गंगा, जिसे हम पतित पावनी, मंदाकिनी, भगीरथी और न जाने कितने नामों से पुकारते हैं। गंगा को हमारे हिंदू धर्म में पापनाशिनी और मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराऊंगी जो शायद आप में से 99% लोग नहीं जानते होंगे। वैसे भी हमारा देश भारत तो रहस्यों और चमत्कारों की खान है। इसी के अंतर्गत मैं आपको जो ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे इतना पवित्र माना जाता है, जिसने गंगा जल को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी पवित्रता इतनी कि जो उसे अपने जीवन में अपना लेगा वो कभी निराश नहीं होगा। उसमें जीवन जीने की एक नई इच्छा जाग जाएगी और हर तकलीफ भाग जाएगी। पवित्रता ऐसी जो मनुष्य को पाप नहीं करने देती और चमत्कारी इतनी कि माला माल कर देती है। राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े रोचक कहानियों को और उपायों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। भाई, गंगा जल की अगर हम बात कर ही रहे हैं और गंगा जल की तुलना अगर हम किसी से कर रहे हैं तो गंगा मैया को याद करना बनता ही बनता है। हमारे हिंदू धर्म की आधारशिला हमारी पतित पावनी गंगा। गंगा जल के बिना हमारे यहाँ कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। चाहे वो भगवान की पूजा क्यों ना हो, उनका स्नान हो और चाहे पंचामृत बनाना ही क्यों ना हो, सभी में गंगा जल जरूर लगता है। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में एक विधान है कि मरते हुए जो व्यक्ति जो मृत्युशैया पे है तो उसके मुख में अगर थोड़ी सी तुलसी दल और अगर गंगा जल डाल दिया जाए तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा ही अनेकों अनुष्ठान जो हमारे यहाँ भारत में होते हैं उसमें गंगा जल की विशेष महत्व रखता है और गंगा जल सभी के घरों में रखा ही रहता है। आपने देखा होगा कि गंगा जल चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए उसमें कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता। क्या ऐसा किसी साधारण जल के साथ होता है? माता गंगा इतनी पवित्र हैं कि जो भी उनमें एक बार स्नान कर लेता है उसकी सारे पाप वहीं के वहीं धुल जाते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भगीरथ जी ने कितने तप किए थे और हम उतने ही प्रयास कर रहे हैं उसे मैला करने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गंगा माता की स्वच्छता में जो भी आपसे बन पड़े वो जरूर करें। अब मैं आती हूँ अपने असली टॉपिक की तरफ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बताती हूँ कि कौन सी वस्तु है गंगा जी से भी पवित्र। उसे वस्तु कहना शायद उसका अपमान होगा। वो तो अज्ञानियों को ज्ञानी और पापियों के सारे नष्ट करने की क्षमता रखती है। जी हाँ, वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। आप पूछेंगी कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया कि गीता गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। इसका साक्षात प्रमाण आपको गीता अध्ययन करने के दौरान ज्ञात हो जाएगा। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान को गंगा जल से भी पवित्र बताया है। उसमें इस प्रकार का तर्क दिया गया है कि गंगा जो है वो भगवान विष्णु के पैरों से निकलती हैं और जो गीता है वो भगवान विष्णु की स्वयं मुख से निकली हुई उनकी वाणी है। वैसे तो भगवान के पैरों और मुख में श्रेष्ठता का कोई सवाल नहीं उठता। भगवान का तो सभी रूप चाहे उनका पूरा शरीर ही पवित्र होता है, पूजनीय होता है, परंतु ऐसा स्वयं गीता में इसका उल्लेख है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे और आपको खुशियों से भर दे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।